नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। मुरादाबाद में प्रेस वार्ता कर बागेश्वर धाम सरकार की तैयारियों पर दिया जोर। मुरादाबाद में गुरुवार को बुद्धि विहार स्थित एक होटल में बाबा नीम करोली आश्रम ट्रस्ट और लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट के तत्वाधान में बाबा बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा की तैयारी को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजित होने वाली कलश यात्रा श्री हनुमंत कथा एवं दिव्य दरबार के आयोजन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्य यजमान विनीत कुमार लोहिया द्वारा सभा की अध्यक्षता की गई एवं उनके द्वारा धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों को सहयोग के लिए कार्यभार की जिम्मेदारी दी गई। इसके अंतर्गत कलश यात्रा को सुचारू रूप से निकालने के लिए व्यवस्था में धार्मिक संगठनों से सहयोग का आह्वान किया। कार्यक्रम स्थल पर पंडाल व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, खोया पाया व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, भंडारा व्यवस्था, जूते चप्पल व्यवस्था हेतु संगठन उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्वयं संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल दुर्गा वाहिनी, श्री दरबार मंदिर समिति, भारत विकास परिषद, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, परशुराम संघर्ष समिति, हरे कृष्णा न्यास एकल भारत लोक शिक्षा परिषद, श्री कुंज बिहारी महिला मंडल, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी गण एवं सदस्य सभा में उपस्थित रहे, जिसमें सभी को कार्यक्रम के दायित्व और जिम्मेदारी सौंप गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में होने वाली व्यवस्थाओं को सभी के सामने रखा गया तथा वॉलंटियर्स को भी जिम्मेदारी सौंप गई। वहीं आगामी होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई तथा बैठक में आगामी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी को आह्वान किया गया कि 17 मार्च को महाकालेश्वर धाम मंदिर नया मुरादाबाद से कलश यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 18 मार्च को परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पीठाधीश्वर जी बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा हनुमत कथा का शुभारंभ किया जाएगा और 19 मार्च को बाबा का दिव्य दरबार लगेगा तथा 20 मार्च को हनुमत कथा व्यास जी के द्वारा भक्तों को सुनाई जाएगी। इस मौके पर ट्रस्ट के सदस्य अधिक संख्या में उपस्थित रहे। ये किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई? ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इसलिए रखी गई थी कि हमारा जो कार्यक्रम 17 तारीख को कलश यात्रा का, 18, 19, 20 को जो धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा हनुमान कथा का जो आयोजन किया जा रहा है, उसके मुतल्लिक जो हम लोगों को पूरी व्यवस्था करनी थी, उसके लिए यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट क्या कार्यक्रम की व्यवस्था रहेगी, उसके लिए यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ पर बड़ी बारीकी से अध्ययन किया गया कि किस किस को कैसे व्यवस्था सौंपनी है, क्या क्या कार्य कौन देखेगा और किस तरह से वॉलंटियर्स जो हैं वो इस पूरे कार्यक्रम को, जिसमें 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद है, उसको किस तरह से वो एक समुचित ढंग से, एक अच्छे ढंग से उस कार्यक्रम को एक अच्छे ढंग से वो संपन्न हो सके, उसके लिए ये मीटिंग का आज आयोजन किया गया था, जिसमें हर किसी को एक कार्य जो है वो सौंपा गया है। इसके अंदर लगभग 2 से 3 लाख लोगों के आने की व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर 1000 लगभग वॉलंटियर जो हैं वो पूरे इस रूपरेखा को व्यवस्थित ढंग से चलाने में इस कार्यक्रम को अब सहयोग करेंगे और पूरे ढंग से पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ के ऊपर उसके अंदर जो है वो कार्यक्रम जो है, ताकि अच्छे से संपन्न हो सके, तो बहुत बारीक ढंग से उस चीज़ को रखा गया है। कार्यक्रम की शुरुआत कब से कब तक की है? कार्यक्रम की शुरुआत कब से कब तक की है? कार्यक्रम 17 तारीख को कलश यात्रा महाकालेश्वर मंदिर से जो है वो शुरू होगी, जो कि कथा स्थल तक पहुंचेगी 17 तारीख को सुबह 10 बजे। कहाँ पर आयोजन हो रहा है? ये आयोजन मुरादाबाद में लोहिया स्टेट नया मुरादाबाद सेक्टर 6 में ये कथा स्थल का कार्यक्रम रखा गया है। पुलिस प्रशासन क्या व्यवस्था रही, क्या सहयोग है? पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग देने के लिए बोला हुआ है। बाकी तो जो व्यवस्थाएं हैं वो सब वॉलंटियर्स इस व्यवस्था को देखेंगे, लेकिन
उसके बाद जो पूरा ट्रैफिक व्यवस्था है या ट्रैफिक को किस तरह से कहाँ पर किस तरह से रखना है, पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह से लोगों में उत्साह है? लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह है। सर कितना रस रहेगा और कौन कौन वीआईपी के आने की संभावना है? देखिए, इसके अंदर लगभग 2 से 3 लाख लोगों के आने की संभावना है। बाकी तो सब ईश्वर के ऊपर निर्भर है कि कितने लोग आएंगे। वीआईपी का भी प्रोग्राम, कोई वीवीआईपी भी आएंगे? कोई पास वगैरह ऐसा वीआईपी या वीवीआईपी या ये जो लोग हैं, इनमें लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। जो लोग आएंगे उनका स्वागत है, क्योंकि ये आम जनता के लिए कार्यक्रम है। आम जनता इसका लाभ उठाए, पूर्ण के लाभी बने और इस हनुमान कथा को सुनकर एक सनातन धर्म के प्रति लोगों की जो एक इच्छा रहती है कि हम समझें, तो वो सब इसका पूर्ण लाभ उठाएंगे। सर इसी स्टेट से आएंगे यूपी से या बाहर से भी निमंत्रण है आपका? अदर स्टेटों में भी लोग? हमारा पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया एक है, कहीं से भी सब लोगों को छूट है इस कार्यक्रम में आने के लिए। सीएम के आने की संभावना है? विफल रहा, क्या कारण रहा? प्रेस वार्ता इससे पहले हुई थी, उनका अक्टूबर में आने का प्रोग्राम था। पहले महाराज श्री का प्रोग्राम अक्टूबर में आने का था, डेट दी गई थी, लेकिन कुछ व्यवस्था के कारण उनकी असमर्थता उसमें रही। उसके बाद उन्होंने मार्च 18, 19, 20 के समय दिया है, जो कि अब होने जा रही है, जो कन्फर्म। ठीक।